जाए तो पुलिस को ये बोलना है अगर आपका चाचा मामा कोई ऐसा कर देता है। और कल मैंने पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में एक और बात भी बोली थी। ऐसे में केसेस हैं वो देखता है कि मेरी बहन भांजी जो भी है चली गई, ही स्टार्ट्स सम कंस्ट्रक्शन में वो 50-60 चुटकी लगा देते हैं और सारी। फरीदाबाद मेरा गृह क्षेत्र है। सैटरडे संडे मेरा यहाँ आना होता है और कुछ केसेस होते हैं तो उनके ऊपर डिस्कशन भी होता है। पिछले दिनों में 2 केसेस फरीदाबाद में हुए जिनके लिए मुझे बहुत अफसोस है, शर्मनाक है डेफिनेटली। आगे इस तरह के केसेस ना हो और वो जो लोग हैं जल्द पकड़े जाएं जिन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। हालांकि मैं पुलिस का धन्यवाद भी करूंगी इस बात के लिए कि एक केस में उन्होंने लड़के को 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया था, पर अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने खुद को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाया वो उसकी अपनी सोच थी। दूसरा केस जो एक अननोन भी इस तरह से मिला और सारी बात हुई, उसके लिए क्राइम ब्रांच से मेरी बात हुई। अभी बहुत डिटेल में उन्होंने बताया अधिकारी ने कि 5-6 टीम्स उन्होंने गठित की हैं जो रेगुलर चेक्स कर रही हैं क्राइम प्लेस के आसपास के। बहुत सारे टीवी फुटेज लिए गए हैं, बहुत 1-1.5 किलोमीटर तक तो वो वर्किंग कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द, बहुत जल्द वो इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ पुलिस इस चीज को बहुत जल्दी अंजाम देगी। इसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, जो अफसरों के साथ डिस्कशन में निकली, कि हमारे जो पुलिस कमिश्नर है विकास अरोड़ा जी, उन्होंने एक जो इनिशिएटिव लिया है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो नाइट वर्किंग करती हैं, जिनकी ड्यूटीज इवनिंग आवर्स में हैं या उनकी छुट्टी लेट आवर्स में होती है, मे बी कॉल सेंटर्स और सम इंडस्ट्री और वेर एवर दे वर्क, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो सराहनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के अन्य जिलों के अधिकारियों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यदि हम पूरे हरियाणा में इस इनिशिएटिव को लें, काम करें, तो मुझे लगता है लड़कियों को सुरक्षा और अधिक मिलेगी। उसमें उन्होंने 3 नंबर्स जो है दिए हुए हैं, मैं वो नंबर्स पढ़ के भी बताना चाहूंगी। जो इस मेरी बात को सुन रहे हो, कोशिश करे वो इसको नंबर्स को फीड कर ले। 9999150000, 729001000 और एक लैंडलाइन नंबर भी है 1029 जो कि फरीदाबाद का कोड है। उसके बाद 2227206। ये तीनों नंबर्स मैं चाहूंगी कि मीडिया के लोग इसको बार बार जो है ना जरूर बताएं, ताकि जो है लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। लैंडलाइन नंबर मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी, 0129 जो फरीदाबाद का कोड है, 2227200। तो ये नंबर जरूर अपने मोबाइल में गर्ल्स फीड करके रखें। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स। उनके पास भी ये नंबर जरूर होना चाहिए कि अगर लड़की कहीं उनकी फंस गई है तो वो कॉल करके अपनी बेटी को सहायता दिला सके। अच्छा मैम, अवेयरनेस के लिए किस तरह से प्रोग्राम चला रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो मैंने आपको अभी नंबर्स बताए और कमिश्नर साहब की इस मुहिम को बताया, ये भी अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया है बाकी जिलों में। हाँ, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त अवेयरनेस की और 2-3 डिस्कशंस हमारी हुई। जैसे हमने प्लान किया है, एसीपी मैम बैठी हैं यहाँ पे, मोनिका जी, तीनों एसएचओज बैठी हैं, अन्य अधिकारी हैं। हमने ये डिसाइड किया कि हम हर रोज 10 स्कूल्स कैप्चर करेंगे जिनमें हम जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे 2 पीरियड्स हमें दें। उन 2 पीरियड्स में हम उन बच्चों को एडुकेट करना चाहते हैं कुछ लीगल बातों से और मैक्सिमम साइबर क्राइम की अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि हमने ये देखा है मोबाइल एक बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए। आप यूट्यूब, गूगल से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन कई बार छोटे बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, इसका मिसयूज हो जाता है और फिर वो फंसते ही चले जाते हैं। तो ये जानकारी देने के लिए हम स्कूल्स में जाएंगे।
अभी हमारी चर्चा हुई कि दो दो लोगों की टीम बना लें हम, दो अधिकारी अलग अलग स्कूल्स में जाएं। और मुझे अभी मैंने कुछ पिक्चर्स देखी, एसएचओ गीता ने बताई, दूसरी एसएचओज ने बताई, यहाँ के हमारे अधिकारियों ने बताई कि वो कई स्कूल्स में गए भी हैं। लेकिन हम इस मुहिम को और तेज कर दे ताकि जो ये क्राइम्स हो रहे हैं इनमें हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। एक और स्टेप जो हमारे पास ज्यादातर कॉलेज गर्ल्स का आता है या वर्किंग गर्ल्स का आता है कि हमें बहला फुसला के ले गए, ओयो में ले गए और वहां पर हमें कुछ पिला दिया और हमारे साथ संबंध हुआ। इन चीजों को रोकने के लिए भी अधिकारियों के साथ एक लंबा डिस्कशन हुआ है कि हम कुछ ओयोज को चेक करें, खासतौर से स्कूल कॉलेजेस के आसपास के, और हम उनका पूरा डाटा चेक करें टाइम टू टाइम। जो भी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उनके होने चाहिए, क्या वो है या नहीं है, उनके मोबाइल कैमरास वर्किंग है कि नहीं है, इन केस कोई हादसा हो जाता है तो उसको हम किस तरह से उसका सोल्यूशन करें, कैसे पकड़े मुजरिम को। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज बहुत पॉजिटिव तरीके का डिस्कशन हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे फरीदाबाद की सारी पुलिस जो है इसके ऊपर अच्छी वर्किंग करेगी। और कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि जिन चीजों को आपने भी चलाने की, मुहिम को चलाने की एक अच्छी जो कोशिश की है और जिन चीजों को हमने भी आज डिस्कस किया है, इनको मिला जुला प्रयास बनाकर यहाँ के बच्चों को, यहाँ की महिलाओं को सेफ्टी दें। और हमारे पास जैसे कई बार आते हैं कि लड़के शिकायत लेकर आते हैं कि लड़की ने ऐसा किया, उस चीज पर भी स्टॉप मिलेगा। क्योंकि अगर हम जो चीज हमारे पास आ जाती है रिकॉर्ड में, हम जब उसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो बहुत क्लियर हो जाता है कि गलती किसकी है। तो गलती किसी की भी हो, यदि वो गुनहगार है सजा होगी। गलत कोई भी करे, मिसयूज कोई ना करे। मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिकली गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहूंगी, किसी भी कानून का मिसयूज ना करें। ये ना सोचे कि हम महिलाएं हैं, हमारे लिए कानून बना है तो हम उसका मिसयूज कर सकते हैं। आजकल सजा बराबर है। यदि आप गलत पाए जाते हैं तो आपके साथ भी वही धाराएं, वही कानून लागू होगा जो हम लड़कों के साथ करते हैं।